आप यहाँ देखिए, लाखों हजारों चेहरे पे न जाने कितनी उम्मीदें हैं, और ये 7 साल से ये लोग वेट कर रहे हैं कि इनको स्थायी नौकरी मिल जाए, स्थायी हो जाए इनका काम। केजरीवाल तो आए थे देश बदलने के लिए। हमारे साथ ये अरुण भाई हैं। नमस्कार जी। जी, मैं अरुण डेढ़ा, ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन अध्यक्ष। जी जी। जैसा कि अपनी मांगों को लेके माननीय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर पे करीब हम 4 घंटे से बैठे हुए हैं। अच्छा, अभी तक भी कोई अंदर से प्रतिक्रिया आई नहीं है सिसोदिया जी के यहाँ पे। जी जी। वोटों के लिए तो लोगों के बीच में जाते हैं, लेकिन हमारी मांगों के लिए शिक्षा मंत्री जी घर के बाहर हमसे मिलने नहीं आए अभी तक। जी जी। करीब 4 घंटे हो चुके हैं। जी जी, ये आए हुए थे देश बदलने सर, ये देश बदलने हुए आए हुए थे। एक बात बताता हूँ, जब ये देख सकते पहले जी जी उनकी पार्टी नहीं बनी थी तो उन्होंने कहा था कि जो भी फैसले होंगे जी, वो मोहल्ला क्लिनिक मोहल्ला जी जी जी, मोहल्ला के द्वारा हम समस्या के बीच में, रोडों के बीच में हम समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन हम तो रोडों पे भी है और आपके घर से 100 कदम दूर है, तो आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए। लेकिन वो निकल के नहीं आ रहे हैं कि आप आइए देखिए। 7 साल से इनकी सरकार है, लेकिन ये स्थिति ये देख लीजिए। वो बोलते हैं कि देश के कोने कोने में, पंजाब उत्तराखंड में न जाने कहाँ वो स्कूलों के पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अब बकायदा वो 19 के अंदर कह रहे हैं कि जो गेस्ट टीचर से जो कॉन्ट्रैक्ट उन्हें पक्का करेंगे। पहले दिल्ली के साढ़े 7 साल में पक्का कीजिए ना पहले जी। 7 साल से यहाँ के शिक्षक देखिए, 7.5 साल से यहाँ के शिक्षक देखिए, पूरे लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। और ये बोलते हैं कि हम उत्तराखंड में, पंजाब में और न जहां सरकारें आएंगी 1000 रुपया देंगे, बहनों को स्कूल बनाएंगे, दिल्ली मॉडल लागू करेंगे। तो ये कौन सा दिल्ली मॉडल है, जरा मुझे बताइए। ये कौन सा दिल्ली मॉडल है जहां अपने ही लोगों को अपने ही घर में आप नहीं दे पा रहे हैं, उनको नहीं रख पा रहे हैं, ये लोग अपना स्थायी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, और बोल रहे हैं कि वो आप चारों तरफ पूरे देश में आप लोग बनाएंगे, दिल्ली मॉडल का स्कूल बनाएंगे। पहले अपने वहां के शिक्षकों की तो हालत देख लीजिए। इन शिक्षकों ने लॉकडाउन में सब्जियां तक बेची हैं, जहां तक मुझे सारी चीजें ये पता चली हैं, सब्जियां तक बेची हैं। और आप बोलते हो कि आप देश में लगाओगे दिल्ली मॉडल का स्कूल। अरे पहले अपने शिक्षकों को देख लो, उनका घर चलाओ जरा, जो इस देश में बच्चों को पढ़ा करके इतने देश में लगाओगे। पहले अपने दिल्ली की स्थिति देख लो। दिल्ली में अभी भी यहाँ पे इतने कम दूरी पे लोग रहते हैं, तो भी यहाँ की खबर आपके कानों तक नहीं पहुंचती। अब पंजाब उत्तराखंड को पता है कितना क्षेत्रफल है वहां का, वहां आप क्या संभाल पाओगे जब दिल्ली नहीं संभल रही है आपसे। तो देखिए यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं। देखिए बहनें, देखिए कैसी बैठी हुई हैं यहाँ पे। देखिए, आप देश संभालोगे, दिल्ली संभालो पहले, आप पहले दिल्ली संभालो। देखिए जरा, दिल्ली संभलेगी आपसे जो आप देश संभालोगे। यूपी में जा रहे हो, वहां पे मॉडल लागू करने के लिए, दिल्ली का शिक्षा मॉडल अपने वहां आपने न्याय किया आप लोगों ने अपने ही शिक्षकों से, नहीं कर पाए आप लोग। कोई न्याय नहीं कर पाए, कोई स्थायी नौकरी नहीं दे पाए, कोई वेतन नहीं बढ़ा पाए। देखिए यहाँ पे संख्या 22,000 परिवार है, यहाँ पे 22,000 लोग हैं। धिक्कार है केजरीवाल तुम पे, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर कि तुम अपने लोगों को नहीं संभाल पाए, और तुम जा रहे हो पूरे देश में। भारत में घूम के सब कह रहे हैं, सब जगह की हम यहाँ दिल्ली का शिक्षा मॉडल लागू करेंगे, और अपने ही दिल्ली में अपने शिक्षकों का कुछ नहीं सुनते। दिल्ली देखना चाहिए, अपने लोगों को देखना चाहिए। वो इसी उस पे आए थे कि आप लोगों को स्थायी नौकरी देंगे, तो नौकरी देना ही पड़ेगा या नहीं, और हम कब लेकर आएंगे। आप लोग नहीं पढ़ाए बच्चों को तो कहाँ जाएंगे बच्चे। आप लोग बच्चों का भविष्य का निर्माण करते हैं या नहीं करते। तो आप
नहीं बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? और आप लोगों में मैं यहाँ हम लोग रहेंगे और जब तक हम लोग अपना हक लेके रहेंगे, स्थायी नौकरी लेके रहेंगे, सैलरी अपनी बढ़वा के रहेंगे। मत हारिएगा, क्योंकि हक की लड़ाई बहुत ही कठिन होती है और इससे हम लोग को चलते रहना है। असंभव, मुमकिन, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। कैसे मैनेज होगा? अब मैं 20,000 से 4,000 कम हो गए, मेरे वो खर्चे में कैसे मैनेज करूं? ये बताइए हमें। नहीं तो वो तो बोलते हैं कि भाई हमारी फाइल वो एलजी लटका दिया है, कोई भी होता है तो बोलते हैं एलजी पकड़ लिए हैं, तो आप लोगों को तो मैम जब वो पॉलिसी बहुत ज्यादा आप लोगों को सिर्फ वादा करके जाते हैं तो फिर वो ये क्यों कहते हैं कि 100% रिजल्ट आ गया? फिर उसमें ही बोलो कि एलजी ने रोक दिया बीच में फाइल, इसलिए 100% नहीं आया, 40% आया है। स्किल इंडिया को जब आप बना रहे हो, गेस्ट टीचर स्कूल को चला रहे हैं, हमसे एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा है, फिर काम भी मत करवाओ एक्स्ट्रा, जितनी सैलरी देते हो उतना काम करवाओ। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी कोई पॉलिसी बनाई जाए। धन्यवाद। जी। तो ये केजरीवाल साहब, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप एक्सक्यूजेस देना बंद कर दीजिए। दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता ने आपको चुना है। दिल्ली की जनता ने आपको चुना है। अगर बीजेपी अच्छा काम कर रही होती तो उसको लाते, क्या कांग्रेस को लाते? आपको नहीं लाते, है कि नहीं? अगर आपने जिम्मेदारी ली है दिल्ली की, तो सारे देश में घूमना छोड़िए, दिल्ली को संभालिए, दिल्ली को संभालिए। क्या कहना है आपको? आपका मैडम ये कह रहे हैं कि हम ये कहना चाहते हैं कि एक बात हो, दिल्ली के हर वार्ड में दारू को ठेके खुल रहे हैं। मतलब अमकारी नीति लागू कराने के बाद तो एलजी के पास चले जाते हैं। ये गेस्ट टीचरों की मांग के लिए नहीं चाहते कि हमारी फाइल वहाँ अटक रही है, यहाँ अटक रही है। कोई तरीका भी है? लगता है कि हमेशा बहाना बनाते हैं। मैडम बहाना ही बन रहा है, जब से ये है ना बहाना बन रहा है। मैडम बहाना ही बन रहा है। विधायकों की सैलरी बढ़वा रहे हैं, एलजी के पास गए, विधायकों की सैलरी 2.5-3 लाख रुपए कर दी। मतलब सारे काम तो इनके हो रहे हैं। गेस्ट टीचरों की फाइल वहाँ लटक गई, एलजी के पास लटक गई, वहाँ लटक गई। सफेद झूठ चल रहा है। ये लोग तो बोलते हैं कि हम जो उत्तराखंड के और वहाँ के जो सारे टीचर्स हैं उनकी सरकार आएगी तो उनका स्थायी कर देंगे टीचरों को। मैडम एक बात बताओ, अपने घर में तो अंधेरा है, दूसरे घर में दिया बाल रहे हैं। कोई तरीका भी है? एक बात बताओ, यहाँ हम रो रहे हैं, वहाँ वो हंस रहे हैं। तो केजरीवाल अभी तक सिर्फ बहानों पे और झूठे वादों पे चलते हुए आ रहे हैं और ये गेस्ट टीचर्स अपना अधिकार यहाँ मांग रहे हैं। और देश की, मतलब दिल्ली की पूरी जनता, और इवन अगर कोई देश पे भी अगर ये देख रहा है, पूरे देश की जनता दिल्ली के लोगों के साथ में है कि हाँ, दिल्ली के टीचर्स के साथ में है कि वो इनके नौकरी पक्का होना ही चाहिए। अब छोड़ो उत्तराखंड, सब जगह घूमना, आ जाओ अपने घर में और यहाँ पे संभालो अपने लोगों को। धरने पे कब से आप लोग का चल रहा है ये सारी चीजें? ये मैम हमारी काफी टाइम से चल रही है, लेकिन हमारा यही है कि हमारी जो सैलरी है वो 20,000 है, जो कि महीने कभी 6-6 महीने नहीं आती है अकाउंट में। आप देखिए हमारा कैसे घर का सरवाइव चलेगा। हम एक कंपनी के थ्रू रखे गए हैं, वोकेशनल ट्रेनर है, ठेकेदार। हाँ जी, कॉन्ट्रेक्चुअल। हाँ जी मैम, प्राइवेट कंपनी के थ्रू रखे गए हैं, जिसके क्या है कि हमारे को 5-5, 6-6 महीने हमारी सैलरी भी नहीं दी जाती है। जी मैम, मैं दिल्ली वोकेशनल ट्रेनर हूँ और हमारा 7 साल से कोई भी 1 रुपए भी सिंगल इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। हमारा रोज मानसिक बलात्कार किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी से मैं अपील करती हूँ कि ये जो भी हमारे साथ जो हमारा शोषण हो रहा है, रोज हमारा शोषण हो रहा है, उसको बंद करें। और क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ पे इतने आप लोग हैं, आप लोग अपनी यंग एज इसमें निकाल दे रहे हैं और जिसमें कोई आप लोग का भविष्य सुरक्षित नहीं है, कोई भविष्य सुरक्षित नहीं है। और आप लोग देश का निर्माण करते हैं बच्चों को पढ़ा करके, लेकिन आप लोग की हालत खुद बुरी है। हमारा भविष्य सेफ नहीं है मैम, क्योंकि हमें देखिए एक पीएम से भी कम सैलरी दी जाती है, 7 साल से 1 रुपया बढ़ाया नहीं गया है, उल्टा हमें धमकियां दी जाती हैं। धमकियां किस तरह की? धमकियां हमें इस तरह की दी जाती हैं कि आप ज्यादा बोलोगे तो आपकी नौकरी छीन ली जाएगी। जब नौकरी स्थायी नहीं है तो क्या छीन लेंगे? वो कंपनियों को टेंडर दे रखा है, ठेका दे रखा है, कंपनी वाले अपनी मर्जी से चला। इतना शोषण हो रहा है, किसी को बोलने तक नहीं दिया जाता है और वो सारा का सारा मनीष सिसोदिया जी के इशारे पे ही होता है। केजरीवाल जो बोल रहे हैं कि हम उत्तराखंड, यूपी सब जगह जाकर दिल्ली स्कूल का मॉडल लागू करेंगे, शिक्षकों को वहाँ स्थायी करेंगे, तो आप लोग को स्थायी क्यों नहीं कर रहे? वो क्या दुश्मनी है? मैं तो इतना ही कहूंगा, केजरीवाल जी पहले अपने घर को संभाल लीजिए भाई, दूसरे के घर में दिए में तेल डालने की जरूरत नहीं है। उनके पास सब कुछ है, वो वहाँ रहेंगे, वो अपने हिसाब से अपने जीवन को चलाएंगे, वहाँ की गवर्नमेंट चलाएगी।
बिना मतलब की राजनीति मत करो, झूठी राजनीति मत करो वहाँ पर। आज क्या मांग लेके यहाँ पे? मैम हम यही मांग लेके आए हैं कि हमें नियमित कीजिए, ताकि हमारे परिवार भी और हमारा जो 22,000 घर है, जो परिवार है, वो भी सही सलामत चल। ये कब से आप लोग? नहीं, जब से केजरीवाल आए हैं तब से ये है कि मतलब केजरीवाल तो इसी पे आए हुए थे ना कि आप लोग को सबको स्थायी करेंगे और सबको देंगे, नौकरी देंगे। बिल्कुल मैम, उन्होंने यही कहा था कि हम आपको स्थायी करेंगे। उनका जो पहला जो नारा था वो यही था कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे है हम उनको स्थायी करेंगे, लेकिन वो अपने वादे से मुकर चुके हैं। ओके ओके जी, ओके। अरे भाई पीछे वालों, आवाज दो! अरे भाई पीछे वालों, आवाज दो! विवो! विवो! नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है